मकराना के ग्रामीणों और चिकित्सा जगत ने अपने मध्य से एक पुरोधा खो दिया। एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप में एक किंवदंती बन चुकी है। मकराना सबसे प्रसिद्ध सर्जन चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और इंडियाज बेस्ट अवार्ड से सम्मानित ख्याति प्राप्त डॉक्टर BL गौड़ की रविवार को मकराना माली मोहल्ला में सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर गौड़ का शोकाकुल परिवार, रिश्तेदार, मित्र, चिकित्सा जगत की महान हस्तियां, सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और भारी संख्या में ग्रामीणों ने शामिल होकर डॉक्टर BL गौड़ को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को राजस्थान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नटवर लाल गौड़, बिंदल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सीकर के डायरेक्टर नटवर बिंदल, मारवाड़ हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सोहन चौधरी, समाज सेवी सुरेश गौड़, डॉक्टर विकास शर्मा, मोहर सिंह समेत अन्य ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर BL गौड़ व्यक्तिगत रूप से एक दीर्घकालिक मार्गदर्शक, दार्शनिक, मित्र और श्रेष्ठ चिकित्सक को समाज ने खो दिया। एक अलौकिक व्यक्तित्व जिसने एक आदर्श व्यक्ति के सभी गुणों को समाहित करते हुए मूर्त रूप लिया। डॉक्टर गौड़ न केवल अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्ध थे, अपितु एक साधारण इंसान होने के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने विशाल ज्ञान के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। विरले ही ऐसे मानव होते हैं जो ऐसे गुणों को धारण करते हैं, जिससे एक तरफ उन्हें पेशेवर रूप से जीवन में अत्यधिक सफलता मिली और दूसरी ओर उन्हें और आम जनमानस पसंद भी करे जिनकी वो सेवा करते हैं। डॉक्टर BL गौड़ कई दृष्टिकोण से एक महानायक के रूप में उभरे। शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्रिय, निरंतर रोगियों का इलाज करने में और जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहे। कोरोना काल के दौरान रोगियों से भरे शहर की रात दिन सहायता करने में उनका योगदान अतुलनीय था। उन्होंने जिस जीवन शैली का पालन किया वो उनसे उम्र में दशकों वर्ष कम लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। वो हमेशा हर स्थान पर मौजूद थे। दूर दूर के सम्मेलनों में अनुभव साझा करना, अस्पतालों का दौरा करना, हर शाम अपने आवास पर मरीजों को देखना, समाज के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को हल करना समेत अन्य उनकी दिनचर्या में शामिल था। डॉक्टर BL गौड़ की एक विशेषता ये भी थी कि इस उम्र में भी अपने घर मिलने आने वाले हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गेट तक छोड़कर आने की उनकी आदत थी। यही कारण था कि चिकित्सा जगत के महानायक पुरोधा डॉक्टर गौड़ से आम जन का उनसे विशेष लगाव हो गया था। अपनों से अपनों के बीच हमेशा परिवार की तरह रहे और हमेशा दुख सुख में भागीदारी निभाई। वास्तव में डॉक्टर BL गौड़ का 64 उम्र में चले जाना परिजनों, चिकित्सा जगत और समाज के लिए बड़ी अपूरणीय क्षति है। लक्ष्मण सिंह हमारे बीच में नहीं है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। पिछले 25 साल से मैं संपर्क में हूँ। अल्पेश पढ़ने गया बच्चा था, तब से मैं गिरवाना आया, तो हर तरीके से साथ देना, बातों में जोश बनाए रखना और इस तरीके के कभी अपनी हंसमुखता और उसमें कभी कोई गम नहीं और दबंगता का आप मानोगे कि आपके मकराना में जो सेवाएं उनकी रही वो उनकी दबंगता की वजह थी कि राजनीतिक रूप से उनको वहां जब परेशान किया गया तो बोले कि नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं चलूं, मेरा डॉक्टर का पैसा है, मैं बाकी कोई दूसरे काम, दलाली ये काम नहीं कर सकता। और उसकी वजह से खूब परेशानियां झेली और उन परेशानियों को झेलते हुए और आज अपने बीच में नहीं है, तो उनकी जो अमिट याद है वो सदैव बनी रहेगी। मैं कल्पेश, बाकी सारे परिवार को, दोस्तों यही कहूँगा कि उनके जीवन से जो भी हमारे अंदर जो गुण है, जो उनके गुणों से जो कुछ हम सीख सकते हैं, सीख विधि के ज्ञान कोई टाल नहीं सकता। ये सनातन सत्य है कि जो मानव धरती गया वो इंतजारना पड़ेगा। परिस्थिति की विंडो ना समझो, उसके मानो ये उम्र को जाने की थोड़ी थी। मैं संक्षेप में बताता हूँ। गौड़ साहब बीलवाना में उस समय सेवाएं दी थी, उस समय मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सर्जन नहीं लेते थे। बीलवाना में डॉक्टर PM जैन साहब एक सर्जन हुआ करते थे लाडपुर क्षेत्र में। उनका स्थानांतरण होने के बाद में मानो बीलवाना में संकट सा आ गया था और बीलवाना का ऑपरेशन थिएटर बंद के कगार पे आ गया।
को छोटे शहरों में भी 10 लेवल में भी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। उस समय बीमार जैसे छोटे शहर में कोई सर्जन आने को तैयार नहीं हुआ करता है। मुझे याद है उस टाइम में भी डॉक्टर साहब एनेस्थेसिया की कमी होते हुए भी छोटा मोटा एनेस्थेटिक्स का काम खुद करते थे और एनेस्थेटिक्स और सर्जन दोनों काम एक साथ करके और हजारों जिंदगियां बचाई थी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो, फिर रेडियोसास की बातें लंबी चौड़ी कहानी। लेकिन मुझे अच्छा से याद है कि डॉक्टर गौर साहब जिस समय बीमार कार्यरत थे उस समय बीमारों का सर्जिकल आउट जो है वो खुल रहा था। बीच में कई बार ट्रांसफर भी लिए और भी दिए, लेकिन मैं आपको सच्ची सलाह से इस बात की देता हूँ, मुझे तो इस पहले बात का पता नहीं था कि डॉक्टर साहब बेटा भी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब का भाई जो है वो मेरे यहाँ मेरे ग्रुप के सीईओ हैं, इस वजह से इन दोनों में थोड़ा आना जाना ज्यादा हुआ था। मुझे पिछले दिनों तक उनके डॉक्टर साहब के बेटे की शादी थी, मैं शादी में गया था, होटल के कमरे में सो रहे थे। मुझे उदयपुर शादी में जाना था, लेकिन मैं डॉक्टर साहब का फोन आ गया था, उदयपुर शादी में गया था। मुझे अभी जो काम में बात पूछ रही है, उन्होंने कहा मेरे को कि यार अगर तो मेरा अच्छा दोस्त है, एक ग्रुप को देखता है, मेरा छोटा भाई सुरेश वो अभी टॉपर है, उसका क्या करना। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि गौर साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं सुरेश जी, लेकिन उस भाई की भावना देखो, अपने छोटे भाई जो कि 60 प्लस हैं, फिर उनको मेरे को कहते हैं ये टॉपर है, इसका ख्याल रखना, ये मेरे कुछ हो गया तो इससे नहीं कर पाएगा। मैं कहा डॉक्टर साहब इसका भी जरूरत है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने हजारों जिंदगियां बिताई, भगवान आपको लंबी उम्र देगा। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके छोटे भाई, उनके पुत्र पुत्री, उनकी धर्मपत्नी या उनके छोटे भाई के जो भी परिवार के मेंबर हैं, उनको शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। इस 17वीं सभा आरंभ करने का मुझे आदेश हुआ है। ईश्वर सत्य है, शाश्वत सत्य है, हमारी आत्मा अमर है। आत्मा को बिछड़ने का दुख है, फिर भी हम कहते हैं कि आत्मा अमर है। भौतिक रूप से हमारे साथ में आज रहेंगे वैसा हमारे समक्ष नहीं है। उन्होंने हमें आशीर्वाद देते हुए पूरे परिवार को एक बहुत सी शिक्षा दिल से दी, और आज तो पूरा परिवार और मकराना के साधारण नागरिक यहाँ उपस्थित है। उसे लगता है कि उनकी जीवन की सार्थकता सफल हुई है। मैं तो कम से कम विशेषकर, क्योंकि मेरे और भाई साहब में कोई ज़्यादा उम्र का फर्क नहीं है, मात्र 1.25 साल का है, जितनी याद करूं उतनी कम है। भाई साहब का जन्म हमारे पिताजी श्री किशन शर्मा, माता जी गोदावरी देवी के यहाँ मारो ग्राम में हुआ। भाई साहब ने शिक्षा ग्रहण निमोद, मकराना और बीकानेर मेडिकल कॉलेज में की। उसके पश्चात आपने पीजी सर्जरी के रूप में जयपुर में किया। आपकी वैवाहिक गठबंधन कुछ